10 दिन केव में फंसे रहने के बाद जब पहली बार रेस्क्यू डाइवर ने पानी से बाहर निकलकर टॉर्च जलाई तो सामने डरे और सहमे हुए लड़कों को पाया। ये लम्हा सिर्फ उन 13 लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि रेस्क्यू डाइवर के लिए भी काफी खुशी का था। थाईलैंड में मौजूद थैम लुआंग केव के 5 किलोमीटर अंदर ये 13 लड़के पिछले 10 दिनों से बिना खाने पीने के फंसे थे और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये सब अभी तक जिंदा मौजूद थे। इन बच्चों के पेरेंट्स जो हाल से बेहाल केव के बाहर बैठे थे, जब उनको ये खबर मिली तो आखिरकार उनकी सांस में भी सांस लौट आई। टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए इन बच्चों के जिंदा मिल जाने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जहां सब लोग इस खुशी का जश्न मना रहे थे, वहीं उनको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन बच्चों को यहां से निकालने का टास्क इनके गले पड़ने वाला है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताया था कि कैसे ये 12 फुटबॉलर्स और उनका कोच थाईलैंड में मौजूद थैम लुआंग केव के अंदर जा फंसे। रेस्क्यू टीम को पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जिन जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो सब आप इस वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लड़कों को आखिरकार ढूंढ तो लिया गया था, लेकिन बाहर बैठे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम के लोगों का मानना था कि ये इस मिशन का सबसे आसान हिस्सा था। इन 13 लड़कों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो लड़कों को खाना पीना दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गुफा के अंदर भेजा गया, जिसने लड़कों का मेडिकल चेकअप किया। जब गुफा में पानी भर रहा था तो वो मंजर इनके लिए इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए ये लोग गुफा में ऊंची जगह पर पनाह लेने के लिए भागे और इसी दौरान इनको कई चोटें भी लगी थी। फुटबॉलर्स अपने साथ जो खाना पीना लेकर गए थे, वो तो अफरा तफरी के दौरान ही इनसे गिर गया था, लेकिन 10 दिनों तक उनकी जान बचाने में किसी और का नहीं बल्कि उनके कोच का ही सबसे बड़ा हाथ था। उनके आसपास पानी तो बहुत था, लेकिन वो पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था। इसी वजह से उनके कोच ने उनको ट्रिक बताई कि जो पानी गुफा के पत्थरों से डायरेक्ट टपक रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। इसीलिए सभी ने कोच की बात मानते हुए 10 दिनों तक वही पानी पीकर गुजारा किया। लड़कों को रिलैक्स रखने के लिए कोच रोजाना इनसे मेडिटेशन करवाता था, ताकि उल्टे सीधे ख्याल आने की वजह से इनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ केव के बाहर सबकी नजरें अथॉरिटीज पर जमी थी, जिनको लड़कों को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बताना था। लेकिन प्लान तो वो तब बताएंगे जब कोई प्लान फाइनल हो पाएगा। फंसे हुए फुटबॉलर्स 11 से 16 साल की उम्र के लड़के थे और ये इनके लिए किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं था कि वो प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करके गुफा से बाहर निकल सके। इसी वजह से कोई ऐसा प्लान बनाना था जिससे इन लड़कों को सही सलामत गुफा से बाहर निकाला जा सके। अथॉरिटीज ने पहाड़ के ऊपर से केव तक पहुंचने के लिए एक एस्केप शाफ्ट खोदने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन ये एस्केप शाफ्ट खोदना इतना आसान नहीं था जितना ये लोग समझ रहे थे, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना लग सकता था और 1 महीने तक लड़कों को गुफा में रखना भी खतरे से खाली नहीं था। अभी ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ गुफा के अंदर एक और परेशानी खड़ी हो गई। जी हाँ, क्योंकि केव के जिस हिस्से में फुटबॉलर्स पिछले 10 दिन से मौजूद थे वो बेहद तंग जगह थी और उसकी दोनों साइडें पानी से ब्लॉक हो चुकी थी। इसी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी नोटिस की गई। नॉर्मली हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि गुफा में ऑक्सीजन लेवल 15% तक गिर चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि 15% ऑक्सीजन बहुत कम है और इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में काफी वीकनेस आ जाती है। अगर ये लेवल 2% और गिरा तो एक एक करके सारे लड़के मरना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी परेशानी थी जो आंखों से नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये किसी भी वक्त भयानक रूप में बदल सकती थी। इसी वजह से किसी भी तरह केव के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी था। इसके लिए दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स केव के अंदर लाए गए, जो कि एक काफी मुश्किल टास्क था। इस काम को अंजाम देने के लिए थाई नेवी के रेस्क्यू वर्कर्स एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स केव के अंदर ले जाते थे और पानी के अंदर से होते हुए सिलेंडर्स उस जगह तक पहुंचाए गए जहां पर फंसे हुए फुटबॉलर्स मौजूद थे। ये तरीका काम तो कर रहा था, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हुआ। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन समान गुनान, जो कि थाई नेवी का एक रेस्क्यू डाइवर था, वो रात के 1 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जब वापस जा रहा था, तब पानी के अंदर ही अचानक उसने अपने आप को छोड़ दिया।
सामान के साथी ने जब ये देखा तो वो फौरन उसको खींचता हुआ चैम्बर 3 तक लेकर गया, जहां ये नोटिस किया गया कि ये सांस नहीं ले रहा है। उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लड़कों को बचाते बचाते समान गुनान खुद को नहीं बचा पाया। ये खबर मिलते ही पूरी रेस्क्यू टीम में एक दुख का माहौल बन गया था। जहां सभी को इस हादसे का अफसोस था, वहीं ये अंदर फंसे लड़कों के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और अथॉरिटीज पर रेस्क्यू का प्रेशर भी बढ़ता दिखाई देने लगा। ये प्लान किया गया कि मॉनसून की बारिश के खत्म होने तक लड़कों को गुफा के अंदर ही रखा जाए, लेकिन इसका मतलब था कि आने वाले 2 महीनों तक 13 के 13 लड़के अंदर ही फंसे रहेंगे। मगर ये फैसला इनको आखिरकार बदलना ही पड़ा, क्योंकि एक और खतरे की घंटी बज चुकी थी। थाई मिलिट्री को जो वेदर फोरकास्ट रिसीव्ड हुई, उसको देखकर पूरी रेस्क्यू टीम को जैसे सांप ही सूंघ गया था। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले हफ्ते नॉर्थर्न थाईलैंड में एक और तूफान आने वाला था। अगर अब जरा सी भी देर की गई तो गुफा के अंदर जहां पहले ही इतना पानी भरा हुआ है, इस आने वाले तूफान में हो सकता है कि पूरी की पूरी गुफा ही पानी में डूब जाए। अब एक ही तरीका बचा था कि लड़कों को पानी के जरिए ही बाहर निकाला जाए। प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स का कहना था कि लड़के छोटे हैं और ये पानी में जाते ही खौफ में आ जाएंगे, और फिर इस खौफ के नतीजे में सामान जैसा कोई और वाकया भी हो सकता है। लेकिन फिर रेस्क्यू के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया जिस पर पूरी रेस्क्यू टीम एग्री हो गई। ये सॉल्यूशन था तो थोड़ा रिस्की, लेकिन अब वक्त कम था और कैसे भी करके लड़कों को बाहर निकालना था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था। सुबह सवेरे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव डाइवर भी थे, वो लड़कों के पास पहुंचे और एक एक करके उन्होंने लड़कों को एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। ये एनेस्थीसिया वैसे तो सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन इस केस में ये एनेस्थीसिया सिर्फ इतनी क्वांटिटी में देना था कि जिससे लड़कों को नींद न आए पर उनका दिमाग किसी भी खतरे या खौफ पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद लड़कों को फुल फेस मास्क पहनाया गया। ये फेस मास्क ऐसे डिजाइन था कि इसमें पानी तो नहीं जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन पाइप्स के जरिए वो आराम से सांस ले सकते थे। इसी कंडीशन में रेस्क्यू डाइवर पहले लड़के को पानी के जरिए लेके निकला। पानी का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि ये 1 घंटे का सफर था, जिसमें रेस्क्यू डाइवर को ऐसी तंग जगहों से भी गुजरना था जो सिर्फ 2 फीट तक चौड़ी थी। एनेस्थीसिया की वजह से लड़का आधा नींद में था और अंधेरे पानी को देखकर उसको खौफ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार फंसा हुआ पहला लड़का पूरे 18 दिनों के बाद चैम्बर 3 तक पहुंच चुका था, जहां से एक हाई लाइन के जरिए उसको केव की एंट्रेंस तक पहुंचाया गया और वहां से फौरन उसको एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया। ये तरीका काम कर चुका था और ये खबर जानकर पेरेंट्स से रहा नहीं गया और वो खुशी के आंसू रोने लगे। इसी तरीके से एक एक करके फुटबॉलर्स को आखिरकार सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। लड़कों को बचाते बचाते अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सामान गुनान की याद में उसका एक स्टैच्यू बनाया गया, जो अभी तक वहां मौजूद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।